नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो देश में संविधान, कानून, तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, पर उत्तर प्रदेश में ना तो कानून व्यवस्था नजर आती है और ना ही संविधान को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं उस पर सरकार चलना नहीं चाहती, क्योंकि देश का एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है जहां ये लगने लगा है कि कहीं राजा महाराजा के टाइम पर हम लोग जी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बस राजा जी जो कहेंगे उन्हीं के फरमान पर वही काम करने के लिए उतारू हो जाएंगे। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल भी खड़े कर रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार में चल क्या रहा है, जिसके ऊपर सवाल उठाने को ना तो मीडिया तैयार है, वो मीडिया जो लव जिहाद पर किसी मुस्लिम एंगल को लेकर के मुसलमानों को बदनाम तो करता है, पर जब यही योगी आदित्यनाथ की सरकार तमाम नियम कानून बना करके सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाती है तो चुप्पी साध लेता है। क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट करने की बात हो, चाहे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आला कमान, नेता विपक्ष के क्यों ना हो, सिर्फ टारगेट पर है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। क्योंकि एक ऐसा कानून योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पास किया लव जिहाद को लेकर के, जहां के मुस्लिम युवकों के ऊपर आरोप लगाए गए इनकी तंजीमों द्वारा, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम युवक जो हैं, वो हिंदू लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना सबूतों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ कानून बना दिया कि जी उन्होंने कहा है, ऐसा हो रहा है, हम कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, आपको मानना पड़ेगा। पर जब कोर्ट में मामला जाता है तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है योगी आदित्यनाथ सरकार की। क्योंकि नियम कानून तो बना दिया, नियम कानून बनाने के बाद कोर्ट में मामला जाता है, सबूतों को पेश करना पड़ता है, और जब सबूतों को पेश करना पड़ता है वो तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम तो लव जिहाद के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को झटका तो लगा है, पर वहीं 20 दिन बाद, 22 दिन बाद जेल से बाहर आए लव जिहाद के मामले में मुस्लिम युवक ने क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। इस महीने के शुरू में लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को उत्तर प्रदेश की एक अदालत के आदेश पर शनिवार को रिहा कर दिया गया। एक हिंदू महिला से अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए मुरादाबाद में पंजीक कार्यालय जाने के बाद 4 दिसंबर को एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। लड़की के घर वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता एक कथित वीडियो में दंपत्ति से ये पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या महिला ने जिला अधिकारी कार्यालय में धर्म परिवर्तन की अपनी मंशा को लेकर नोटिस दिया था, जैसा कि नए अध्यादेश में प्रावधान है। अभियोजन अधिकारी अमर तिवारी ने कहा कि कांठ पुलिस द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि राशिद और उसके भाई सलीम द्वारा जबरन धर्मांतरण कराए जाने के आरोपों से पिंकी ने इनकार के बाद उन्हें इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल से दोनों की रिहाई के आदेश दिए। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों को शनिवार को मुरादाबाद कारागार से रिहा कर दिया गया। इस बीच सास का आरोप है कि सरकारी आश्रय गृह से प्रताड़ना के बाद पिंकी का गर्भपात हो गया है। हाल में पारित उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश उन शादियों को अमान्य ठहराता है अगर वे सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई हों। प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को मसूदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उल्लंघन करने वालों को 10 साल कैद की सजा हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अध्यादेश को लेकर दायर एक याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक
महिला का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के लिए हाल ही में लाए गए अध्यादेश के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने नदीम नाम एक मजदूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य की पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया। नदीम के खिलाफ मुजफ्फरनगर जिले में मंसूरपुर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने दलील दी कि ये अध्यादेश भारत के संविधान के खिलाफ है और इसके प्रावधानों के तहत शुरू की गई किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई रद्द की जानी चाहिए। नदीम ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और 120 बी और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 धारा 3/5 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने धर्म परिवर्तन संबंधित उत्तर प्रदेश में लागू किए गए नए कानून के तहत गिरफ्तार मुस्लिम युवक और उसके भाई को 2 सप्ताह बाद जेल से रिहा कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान युवकों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन के कोई सबूत नहीं मिले। बताते चले कि युवक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वे हिंदू युवती के साथ किए गए विवाह को रजिस्टर्ड कराने कार्यालय पहुंचा था। जेल से निकलने के बाद युवक ने कहा कि इस विषय में अब मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं, हमने आपसी सहमति से विवाह किया था। युवक ने कहा कि आज मैं 15 दिन बाद जेल बिताने के बाद बाहर आया हूं और अब मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। जब युवक से कानून के गलत इस्तेमाल पर सवाल पूछा गया तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जोड़े से पूछ रहे थे कि क्या युवती ने धर्म परिवर्तन के अपने इरादे को लेकर स्थानीय जिला अधिकारी को अवगत कराया है, जो कि नए कानून के मुताबिक आता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को विवाह की खातिर जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन के मामले में निपटने के लिए विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रत्यक्ष अध्यादेश 2020 को मंजूर किया था, जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि लव जिहाद को लेकर के कानून बना दिया गया और लव जिहाद के नाम पर बवाल मीडिया में ढिंडोरा पीट दिया गया, मुसलमानों को जी भर के कोस भी लिया गया, बदनाम भी कर दिया गया और जब सबूतों की कोर्ट में पेश करने की बारी आई तो सबूत नहीं दिखा सके। और लव जिहाद के मामले पर जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे मुस्लिम युवकों को ठूसने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगाई और जब मुजफ्फरनगर मुरादाबाद के 2 लड़कों को रिहा किया गया, जहां उन्होंने सलीम ने पिंकी से शादी की थी और जब पिंकी के बयान दर्ज किए गए तो उसमें सलीम के ऊपर जो आरोप लगे वो बेबुनियाद थे और मजबूरन कोर्ट को रिहा करना पड़ा सलीम और उनके भाई को। और सलीम ने आकर के सिर्फ बाहर एक ही बात कही कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पिंकी की रजामंदी से हमने शादी की थी और इसके बाद ये सब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसका शिकार बने हैं। क्या जानबूझकर के फंसाया गया? वो लड़का इस बुरी तरीके से डरा हुआ था कि उसने मीडिया के सामने इन सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की गुंडाई चल रही है और किसी को भी जेल की सलाखों के अंदर ठूसने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। कभी वो उसका CNRC के नाम पर इस्तेमाल करेंगे, तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी कोई नया कानून सामने ला दिया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा, सिर्फ नाम, दाढ़ी, टोपी देख करके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।